बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर आपने मिर्च की फ़सल काश्त करनी है तो इस वक्त या तो आप अपनी ज़मीन की तैयारी कर रहे हो या आप ज़मीन की तैयारी कर चुके हो। अब आपने ज़मीन की तैयारी किस तरीके से करनी है, उसमें खादों का इस्तेमाल किस तरह से करना है, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, पनीरी किस तरह से लगानी है, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर आपने अपनानी है जिससे कि आप मिर्च की फ़सल से 100 मन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल कर सको। हाइब्रिड मिर्च की बात कर रहे हैं और खुश्क मिर्च की बात कर रहे हैं कि खुश्क मिर्च आप हाइब्रिड सुर्ख मिर्च आप 100 मन फ़ी एकड़ पैदावार किस तरीके से आप हासिल कर सकोगे, कौन कौन सी गलतियों से आपने बचना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको तफसील से बता रहे होंगे। अगर आप मिर्च के काश्तकार हैं तो चैनल फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि मिर्च की फ़सल के मुतालिक हम वक्तन फ़वक्तन जितनी भी वीडियो बना रहे हो वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, ये जो मिर्च का पौधा मैंने हाथ में उठाया हुआ है, इस वक्त इसके 6 पत्ते हैं। जब इतनी साइज़ की पनीरी हो, यानी कि पेंसिल जितनी जब पनीरी अगर आपके पास है तो समझ जाएं कि ये पनीरी बिल्कुल तैयार है शिफ्ट करने के लिए, आप इसे खेत में शिफ्ट कर सकते हैं। ये ज़मीन तैयार हम कर चुके हैं। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले ज़मीन को लेज़र लेवल करना है। अगर आप ज़मीन को लेज़र लेवलिंग नहीं कर रहे आप अपनी ज़मीन की और आप मिर्च की फ़सल काश्त करने जा रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, शुरू में ही गलती कर रहे हो, बाद में आप अपनी फ़सल को नहीं संभाल सकोगे, पौधे आपके ख़राब हो जाएंगे, आप एक अच्छी पैदावार नहीं हासिल कर सकोगे। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप ज़मीन को लेज़र लेवल नहीं कर रहे तो ज़रूरी है कि आप मिर्च की फ़सल काश्त ही ना करें। काश्त के भाई सबसे पहले ज़मीन को लेज़र लेवल करें। इसके अलावा जो है इस जिस ज़मीन के अंदर आप मिर्च की फ़सल काश्त कर रहे हो उसमें कोई भी गोबर की खाद इस्तेमाल ना करो, क्योंकि गोबर की खाद जब आप इस्तेमाल करते हो तो उससे फिर दीमक के मसाइल आते हैं, उससे जड़ों के मसाइल आते हैं, फंगस लगती है और मिर्च की फ़सल के अंदर दीमक के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं और फंगस के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, पौधे बहुत ज़्यादा बाद में ख़राब हो रहे होते हैं। तो आपने गोबर का इस्तेमाल नहीं करना, लेज़र लेवल करें, गोबर का इस्तेमाल ना करें। साथ में आपने खादों की अगर बात की जाए तो 1 बोरी DAP और 1 बोरी SOP, साथ में आप एक थैला जो है 3 किलोग्राम जो सोना बोरान होता है वो बोरान भी आप मिक्स कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स करें और अपने खेत के अंदर जो है वो छटा कर दें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जिप्सम जो है, जिप्सम के आप 10 बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से वो अपने खेत के अंदर छटा कर दें। अगर आपकी ज़मीन ठीक भी है तब भी छटा कर दें। अगर आपकी कलराठी ज़मीन है तो वो तो फिर फ़ायदा दे रही होगी, आपकी ज़मीन को भी ठीक कर रही होगी। साथ में जिप्सम के अंदर कैल्शियम और सल्फ़र होता है, तो कैल्शियम और सल्फ़र क्या करता है कि पौधे को वैसे कैल्शियम की ज़रूरत होती है और सल्फ़र जो है वो जड़ों के निज़ाम को ठीक करता है, यानी कि ज़मीन का कंडीशनर कहा जाता है इसे। तो आप इस तरीके से अपनी फ़सल को सल्फ़र भी दे रहे हो और कैल्शियम भी दे रहे हो और उसकी कीमत भी बहुत थोड़ी है। जिप्सम जो है एक सस्ती तरीन खाद है, 80-100 रुपये के अंदर एक बैग मिल जाता है। तो 10 बैग आप फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी फ़सल के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ देख रहे होंगे। काश वो इस तरह से आप ये खादों का इस्तेमाल करोगे। साथ में आपने क्या करना है कि दानेदार जहर का इस्तेमाल करना ना भूलें। दानेदार जहर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मकई धान की फ़सल के अंदर काश्तकार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कंपनी की अगर बात की जाए तो विटाको है, फिप्रोनिल है, फ्यूराडान है, फर्टीरा है, इस किस्म का कोई भी जहर आप इस्तेमाल कर लें। 2 थैली 2 बैग फ़ी एकड़ आपने इस्तेमाल करनी है, इसका छटा कर दें। ये सारे काम आपने करने ज़मीन को हमवार करने के बाद, रोटावेटर चलाने के बाद। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप अपने जो है ना वो बेड बना लोगे। अब बेड के बारे में पूछा जा रहा होता है कि कितने इंच का बेड बनाना है, किस साइज़ का बेड बनाना है। तो देखें ये जो बेड हमने तैयार किए हैं आपके सामने है, इसकी हम पैमाइश में आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमने जो पैमाइश रखी है, इसकी जो बेड का साइज़ है वो 2 फुट रखा है हमने, और जो जिस नाली के अंदर हम बैठे हैं इसका साइज़ जो है वो 2.5 फुट है। ये अगर आपको साइज़ दिखाएँ हम ज़रा करीब, ये देखें इस बेड का जो साइज़ है वो पूरे 2 फुट है। ये इधर देखें अगर ये, तो ये पूरे 2 फुट हमने बेड का साइज़ रखा है। और अगर ये नाली का साइज़ आप देखें तो ये पूरा 2.5 इंच है, 30 इंच तक है, 2.5 फुट है। तो ये हमने 2.5 फुट जो है वो नाली का साइज़ रखा है। इसकी वजह यह है कि जब बाद में हम इसे मट्टी चढ़ा रहे होंगे, जब मट्टी चढ़ाएंगे तो मज़ीद जो है वो नाली कम हो जाएगी और ये बेड का साइज़ बढ़ जाएगा। बेड जो है वो 2.5 फुट का हो जाएगा और नाली जो है हमारी वो 2 फुट की हो जाएगी। काश का भी इसके अलावा जो है सवाल पूछा जा रहा होता है कि पौधे जो हैं वो कितने फासले पे लगाने हैं। तो ये देखें 2 पौधे हमने लगाए थे, थोड़ा धूप का वक्त है तो ये पौधे थोड़ा मुरझाना शुरू हो रहे हैं।
देखिए इनका साइज़ जो है आपने पूरा 1 फुट रखना है। 2 पौधों का फासला जो है वो 1 फुट रखें। अब पौधों का जो लगाना है ये बड़ा टेक्निकल है। पौधे जो आपने लगाने हैं वो किस तरीके से लगाने हैं, बेड के ऊपर किस जगह पे लगाने हैं, ये बड़ा टेक्निकल है, इसे समझ लें। क्योंकि बहुत से काश्तकार जो हैं वो इसके ऊपर गलती कर रहे होते हैं। गलत जगह पे अगर आप पौधा लगाओगे आपकी फ़सल बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। देखिए मिर्च की फ़सल के मिर्च के पौधे को जैसे ही इस तने को पानी लगता है तो फ़ौरन इसके अंदर बीमारी आ जाती है, फंगस वाली बीमारियाँ आ जाती हैं, पौधा मुरझा जाता है। तो आपने कभी भी इस तने को पानी नहीं लगने देना। आमतौर पे हमारे काश्तकार क्या करते हैं कि पौधा जब लगाते हैं तो वो इस जगह पे लगाते हैं, पानी यहाँ से लगाएंगे, इतना पानी लगाएंगे और उसके बाद इस जगह पे इस तरीके से पौधा लगा देंगे। ये एक निहायत ही गलत तरीका है जो कि आमतौर पे हमारे काश्तकार इस तरीके से पौधे को लगा रहे होते हैं, यानी जो बेड होता है उसके मत्थे पे लगा रहे होते हैं पौधा। उससे क्या होता है कि पौधे को जब दोबारा पानी लगाएंगे तो पानी इसके तने को लगेगा, बीमारी आ जाएगी। दूसरा ये कि पौधा कमज़ोर खड़ा है, यहाँ पे जैसे ही हवा चलेगी पौधा इस तरीके से गिर जाएगा। खेलियों में आपको पौधे जो हैं वो गिरे हुए नज़र आएंगे। अगर आप ये जो हमने पौधा लगाया, ये देखें आपने जिस जगह पे हमने पौधा लगाया इस जगह पे आपने पौधा लगाना है इस तरीके से, यानी कि पूरा मत्था छोड़ के उसके बाद जो बेड शुरू होता है उससे भी 1 इंच ऊपर करके जो है आपने पौधा लगाना है। ये अगर पौधा लगा के दिखाएं हम आपको, इस तरीके से आप जो है इस तरीके से आपने पौधा लगा देना। तो काश भाई ये आप पौधा आप देख रहे हो कि ये साइडों पे नहीं है बल्कि ऊपर है। इसे जितनी भी हवा चलेगी कभी भी ये नीचे नहीं गिरेगा, आपको खेली के अंदर गिरा हुआ नज़र नहीं आएगा। काश भाई आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप सुबह के वक्त आप खेत को पानी लगा दें। इस तरह से बेड निकालने के बाद अपने खेत को पानी लगाएं। इस तरीके से आपने तकरीबन जो आपका बेड है, जो उसका नुक्कड़ है, उससे आपने 2.5-3 इंच नीचे तक आपने यहाँ तक आपने पानी लगाना है। यहाँ जब आप पानी लगाओगे तो इसका सेक जो है, इसका सेम जो है वो सैलाब भी कहते हैं, वो जो है ऊपर चढ़ेगा। इस तरीके से ऊपर चढ़ेगा और उस सैलाब के अंदर जो है ऊपरली साइड पे आपने पौधा लगाना है। अब कभी भी आपने इस पानी के अंदर पौधा नहीं लगाना, पानी में लगाओगे पौधा ख़राब हो जाएगा। इस सैलाब के अंदर आपने पौधा लगाना है और उसके बाद क्या होगा, ये आपने शाम के वक्त शिफ्टिंग करनी है। पौधे हमेशा शाम के वक्त लगाएं। अगर आप 1-2 एकड़ की पनीरी लगा रहे हैं तो 3 बजे आप शुरू करोगे तो आप अपनी खेत के अंदर शाम तक पनीरी लगा लोगे। रात गुजरेगी, सुबह आपके पौधे बिल्कुल खड़े हुए नज़र आएंगे। कभी भी सुबह के वक्त जो है मिर्च के पौधों की शिफ्टिंग ना करें। दूसरा आपने काम क्या करना है कि जब आप एक दफ़ा पौधे सारे खेत में लगा लो, उसके बाद पानी दोबारा से नीचे चला जाता है, पानी कम हो जाता है। आपने दोबारा से पानी लगा के दोबारा पानी यहाँ तक पहुँचाना है ताकि उसका सैलाब सेम जो है वो दोबारा पौधे तक पहुँच जाए। इस तरीके से अगर आप दोबारा से एक दफ़ा पानी लगा दोगे तो आपकी पनीरी जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से पौधे आपके सेट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अगले दिन आपको कोई पौधा गिरा हुआ नज़र नहीं आएगा, सारे के सारे पौधे खुशहाल खड़े हुए नज़र आएंगे। तो काश कभी इस तरह से आप जो है वो अपनी पनीरी की शिफ्टिंग अपने खेत के अंदर कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने S-मेटोलाक्लोर जो जहर होता है वो आप इसके ऊपर स्प्रे करा दोगे। 600 से लेके 800 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से वो स्प्रे कराओगे तो आप अपनी फ़सल के अंदर से 40-45 दिन तक आपकी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो खेत के अंदर आपकी फ़सल को तंग नहीं करेंगी। इससे पहले आपने क्या करना है कि पनीरी निकालने से पहले 3 दिन तक आप उसे बिल्कुल छोड़ दें, शेड बिल्कुल खोल दें, शापर उतार दें ऊपर से, ताकि उसे गर्मी सर्दी धूप जो है वो मुकम्मल तौर पे मिले। पनीरी सख्त जान हो जाए, जब वो खेत में आए तो वो सख्त किस्म की पनीरी हो, बाद में आपके पौधे कम मर रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, पनीरी निकालने से पहले बेड के ऊपर ही जब पनीरी हो तो 1 दिन पहले आप जो है वो इमिडाक्लोप्रिड और साथ में एक फंजीसाइड कोई मिला लें, थायोफनेट वगैरह या टैबाकोनाजोल जहर जो है उसका आप जो है 2 ml या 2 ग्राम फ़ी लीटर पानी के अंदर मिला के उसका आप स्प्रे कर दो, ताकि मच्छरी और तेला वगैरह जो भी हो वो सारा का सारा ख़त्म हो जाए, फंगस के मसाइल ख़त्म हो जाएँ। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी पनीरी को जब वहाँ से बिल्कुल साफ़ शफाफ पनीरी खेत में शिफ्ट करोगे तो आपको उस तरह के मसाइल नहीं आ रहे होंगे। दूसरा आपने क्या करना है कि पनीरी जब आप खेत में से जब आप निकालते हो अपनी नर्सरी के अंदर से पनीरी, तो उसे आप किसी टब के अंदर 20 लीटर पानी लेके उसके अंदर 40 ग्राम थायोफनेट मिथाइल जहर डालें, फंजीसाइड जहर डालें और उस पनीरी को उस पानी के अंदर डिप करें। 10 मिनट तक भिगो के, जड़ों को भिगो के उसके बाद खेत के अंदर शिफ्ट करें, ताकि जो है फंगस के मसाइल आपकी पनीरी के अंदर खेत के अंदर ना आ रहे हों। काश वो इसके अलावा जो है ये बेड जो आप देख रहे हो इसके अंदर हमने ये झरी लगवाई है।
ये आम तौर पे झरी नहीं होती, ये आप देखें, ये आप अगर बेड प्लांटर के नीचे जो है अगर आप वेल्ड करा लोगे, कोई लोहे का पीस अगर वेल्ड करा लोगे तो इस तरीके से झरी बन जाएगी। तो इस झरी के अंदर आप अपने पौधों को लगा सकते हो, बड़ी आसानी के साथ पौधे खड़े हो जाएंगे और आपका जो है डायरेक्ट पानी जो है वो यहाँ तक नहीं लगेगा, पौधे जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से खड़े होंगे। तो काश कभी इस तरीके से आप ज़मीन की तैयारी करके अपनी पनीरी को शिफ्ट करके अपनी पनीरी को जो है बीमारियों से बचा सकते हो, अपनी फसल को बीमारियों से बचा सकते हो। अच्छे तरीके से फसल काश्त करके आप 100 मन फ़ी एकड़ जो है वो सुर्ख मिर्च की पैदावार हासिल कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दूसरे तमाम काश्तकार भी इसे शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।